हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड फोर्थ, सब्जेक्ट हिंदी। बच्चों, लेसन नंबर 2 हिंदी वर्कबुक में हम अब 23 पेज नंबर से जो आगे का है वो समझेंगे। तो 23 पेज नंबर निकालिए। देखिए क्या है ये 5 नंबर में। यह, इस, वह, उस, ये, इन, वे, उन। तो यहाँ पढ़िए और समझिए। तो यहाँ चित्र दिया है, देखा आपने। यहाँ आपको इस लड़के के बारे में बात करनी है। तो क्या लिखेंगे हम? ये कौन है? यह तनिष है, ऐसा हम लिखेंगे क्योंकि ये एक ही लड़का है ना। तो यह तनिष है। इसके पास किताब है। तनिष एक लड़का है, उसके पास एक किताब है। तो क्या लिखेंगे? इसके पास। क्या लिखेंगे? इसके पास। तनिष एक लड़का है तो हमें यह लगाना है, वो तो आपको पता है। यह तनिष है, इसके पास किताब है। अब आगे यहाँ देखिए किसका चित्र दिया है? तितली का। लेकिन ये कितनी तितलियां हैं? एक से ज्यादा, यानी कि 4 तितलियां हैं। तो हम यह नहीं लिखेंगे क्योंकि जब कोई भी चीज एक से ज्यादा हो और उसके बारे में बात कर रहे हो तो यह की जगह क्या लगता है? ये तितलियां हैं। तो और इसके पंख नहीं लिखेंगे क्योंकि एक तितली नहीं है। अगर एक तितली का चित्र दिया होता तो हम क्या लिखते? इसके पंख रंग बिरंगी है। लेकिन ये एक से ज्यादा तितलियों के बारे में बात हो रही है तो क्या लिखेंगे? इनके पंख रंग बिरंगे हैं। इसके की जगह हम क्या लिखेंगे? इनके। समझ में आया? एक चीज या वस्तु की बात हो, एक व्यक्ति या वस्तु की बात हो रही हो तो इसके लगता है। लेकिन ये एक से ज्यादा है तो क्या लिखेंगे? इनके। अब यहाँ दूसरा चित्र देखिए। ये कौवा है लेकिन कुछ दूरी पर है। कहाँ पर है? कुछ दूरी पर है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? यह लिखेंगे या वह लिखेंगे? तो वह कौवा है। कितने कौवे हैं? एक ही है। तो कौवा है और एक ही है, इसलिए क्या लिखेंगे? वह हो, दूरी पर हो और उसकी बात हो रही हो तो उसमें इसके या इनके नहीं लगता, उसका रंग काला है। समझ में आ गया? अब यहाँ दूसरा चित्र दिया है। यहाँ पेड़ पर क्या बैठे? बगुले। लेकिन ये एक से ज्यादा है तो क्या लिखेंगे? यहाँ वे 2 पेड़ है। कितने पेड़ है? 2, यानी कि एक से ज्यादा पेड़ है। तो वह नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वे 2 पेड़ हैं। और उन पर कौन बैठा है? बगुले। उस पर नहीं लिखेंगे क्योंकि ये पेड़ भी एक से ज्यादा है और बगुले भी एक से ज्यादा है। तो उन पर बगुले बैठे हैं। क्या लिखेंगे? उन पर बगुले बैठे हैं। तो इसी प्रकार आपको ये स्वाध्याय ये समझना है और फिर ये लिखने का प्रयत्न करना है। अब 6 नंबर में मैं या हम, तुम और आप। तो अब मैं कब लिखेंगे, हम कब लिखेंगे, तुम कब लिखेंगे और आप कब लिखेंगे, ये हमें समझना है। तो बात करने वाला एक व्यक्ति अपने नाम के बदले मैं शब्द का प्रयोग करता है। क्या करता है? अगर मैं अपने बारे में बात कर रही हो मैं अपने बारे में बात करनी हो मुझे तो क्या मैं बोलूंगी? मैं शिक्षिका हूँ, ऐसा लिख सकती हूँ ना। तो आप अपने बारे में बोल रहे हो तो क्या बोलेंगे? मैं विद्यार्थी हूँ, ऐसा आप बोल सकते हो। मैं 4th कक्षा में
पढ़ता हूँ, ऐसा आप बोल सकते हो ना। यानी कि जब हम अपने बारे में बात कर रहे हो तो मैं लिखते हैं, लेकिन हम एक से ज्यादा हो, यार आप अपनी और अपने साथ अपने किसी दोस्त की, अपने भाई की, अपने परिवार की बात कर रहे हो, परिवार के सभ्यों की बात कर रहे हो, तो वहाँ मैं नहीं लगता। वहाँ क्या लगता है, बात करने वाला एक से अधिक व्यक्ति, यानी अपने साथ साथ आप किसी दूसरे की बात कर रहे हो तो मैं के बदले क्या लगता है, हम शब्द का प्रयोग करता है। यानी कि मैं अपने परिवार के साथ कहाँ घूमने गई हूँ, तो मैं ऐसा नहीं लिख सकती कि मैं घूमने गई थी। क्या लिखेंगे, हम घूमने गए थे, तो मैं की जगह क्या लिखना पड़ता है, हम। तो यहाँ हम समझेंगे। यहाँ चित्र में देखिए कितने लड़के दिखाई दे रहे हैं, एक। तो मैं लड़का हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। यहाँ एक ही लड़का है, वो अपने खुद के बारे में बता रहा है, तो वहाँ सभी जगह मैं लगेगा। लेकिन ये दूसरा चित्र देखिए, इसमें ये लड़का अकेला नहीं है, उसके साथ दूसरे दो लड़के भी है, तो वहाँ वो मैं नहीं लिख सकता क्योंकि ये एक से ज्यादा है। तो वहाँ क्या लिखना पड़ेगा, हम लड़के हैं, हम विद्यार्थी हैं, हम स्कूल जाते हैं। समझ में आया बच्चों? उसी प्रकार से हम दूसरा जो यहाँ दिया है वो समझेंगे। देखिए यहाँ एक लड़की का चित्र दिया है, वो लड़के अपने खुद के बारे में बात कर रही है, तो क्या आएगा, मैं लड़की हूँ, मैं विद्यार्थिनी हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ। उसी प्रकार से यहाँ दूसरे चित्र में एक से ज्यादा लड़कियां दिखाई दे रही है, तो वो अपने साथ साथ अपनी ये सहेलियां है उनके बारे में भी बता रही है। तो क्या लिखेंगे, बोलेंगी वो, हम लड़कियां हैं, हम विद्यार्थिनियां हैं, हम स्कूल जाती हैं। समझ में आ गया? यहाँ देखिए ये चित्र में बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो क्या लिखा है नीचे, हम पढ़ते हैं। यहाँ बहुत सारी विद्यार्थिनियां दिखाई दे रही है, तो हम पढ़ती हैं। अब आगे, सुनने वाला व्यक्ति छोटी उम्र का हो तो उसके लिए तुम शब्द का प्रयोग किया जाता है। जब सुनने वाला व्यक्ति हो, वो हम जिसके बारे में बात कर रहे हो या जिसके बता रहे हो वो छोटी उम्र का हो, तो किस शब्द का प्रयोग होता है, तुम। जैसे कि ये व्यक्ति है, इस बच्चे को कह रहा है कि तुम विद्यार्थी हो, तुम चौथी कक्षा में पढ़ते हो, क्योंकि इस व्यक्ति से ये जो बालक है उम्र में छोटा है, तो क्या लगता है, तुम। समझ में आया बच्चों? उसी प्रकार से ये दूसरा चित्र देखिए, यहाँ एक लड़की है और ये जो महिला है वो इस लड़की के बारे में बता रही है। तो ये लड़की इस महिला से उम्र में छोटी है, तो क्या लिखेंगे, तुम विद्यार्थिनी हो, तुम चौथी कक्षा में पढ़ती हो। अब आगे, उम्र या पद में बड़े व्यक्ति के लिए आप शब्द का प्रयोग होता है। हमसे कोई उम्र में या ओहदे में बड़ा हो, यानी डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई ऊंचे पद पर हो, तो कोई अच्छी नौकरी कर रहा हो, अपने ओहदे में वो हमसे बड़ा हो, तो हम यहाँ तुम नहीं लिख सकते। क्या लिखना पड़ता है हमें, आप। जैसे कि यहाँ देखिए, ये व्यक्ति एक किसान के बारे में बता रहा है, तो वो उससे उम्र में ओहदे में हमसे जो अच्छे पद पर हो, तो क्या लिखेंगे, आप किसान है, आप खेती करते हैं। समझ में आ गया? वहां हम तुम नहीं लिख सकते कि तुम किसान हो, तुम खेती करते हो। क्या लिखना पड़ता है, आप, क्योंकि हमसे उम्र में, पद में, ओहदे में हमसे बड़े हैं। उसी प्रकार ये लड़का है और ये उसकी
बड़ी बहन है, तो वो उससे उम्र में बड़ी है। तो क्या लिखेंगे, वो बोलेगा आप मेरी दीदी हैं, आप मुझे पढ़ाती है, क्योंकि वो उससे उम्र में बड़ी है इस लड़के से। तो वहाँ हमें आप दिखना यानी कि उनको सम्मान देना पड़ता है। उसी प्रकार आगे यहाँ देखिए, ये कौन है, डॉक्टर। तो डॉक्टर हमसे ओहदे में बड़े होते हैं ना, तो वो हम क्या लिखेंगे, आप डॉक्टर हैं, आप अस्पताल जाते हैं। उसी प्रकार ये आप शिक्षक हैं, आप छात्रों को पढ़ाते हैं। अब स्वाध्याय, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए। हम, तुम, आप, मैंने आपको समझाया ना, तो आपको उसी प्रकार से पहले समझना है और कोष्टक में से सही शब्द पसंद करके रिक्त स्थान भरना है। और यहाँ जो 3 नंबर पे है उसमें गलत शब्दों को काट दीजिए। तो यहाँ हमें पहले वाक्य पढ़ना है कि खाली जगह खेलते हैं। तो खेलते कब लगता है, जब एक से ज्यादा बच्चे खेल रहे हो तब ये लगता है। तो हम खेलते हैं ऐसे। तो ये जो 2 गलत ऑप्शन है उसमें आपको लाइन खींचकर इसे हटा देना है। समझ में आ गया। अब 7 नंबर में के अंदर, के ऊपर, के नीचे, के पास, यानी कि इंग्लिश में आता है ना आपको प्रीपोजिशन, यानी कोई भी चीज या व्यक्ति की सही जगह हमें बतानी हो तो ये अलग अलग शब्दों का प्रयोग होता है। यानी कि यहाँ हम समझेंगे चित्र के द्वारा। यह देखिए, ये चूहा है। चूहा कहाँ है, पिंजरे के अंदर। तो यह चूहा है, चूहा पिंजरे में है। कहाँ है, पिंजरे में, यानी कि अंदर है उसके। तो चूहा पिंजरे में कब लगता है, जब कोई चीज अंदर हो तो में लगता है। तो यह चूहा है, चूहा पिंजरे में है। पिंजरा कहाँ है, कमरे में है। पिंजरा कहाँ है, कमरे में। कमरा है, पिंजरा उसके अंदर है, तो पिंजरा कमरे में है, कमरे के अंदर है। अब यहाँ देखिए, यहाँ 2 शब्द आए ना, में और अंदर। यानी कि पहले तो चूहा पिंजरे में है और पिंजरा कहाँ है, पिंजरा कमरे के अंदर है। तो ये दोनों में और अंदर दोनों इन, यानी कि इंग्लिश में इन आता है उसके उसी तरह से यहाँ हिंदी में और अंदर शब्द का प्रयोग होता है। कोई भी चीज किसी के अंदर हो तो वहाँ में और अंदर शब्द का प्रयोग होता है। उसी प्रकार ये देखिए, यह किताब है। ये क्या है, किताब है। किताब मेज पर है, के ऊपर, यानी कि ऑन, इंग्लिश में उसके लिए ऑन शब्द का प्रयोग होता है। उसी प्रकार हिंदी में यहाँ ए मेज है, क्या है, यानी कि टेबल। तो उसके ऊपर ये किताब है। तो यह किताब है, किताब मेज पर है। कहाँ है किताब, मेज पर। क्या, किस शब्द का प्रयोग हुआ, ऊपर के लिए, के पर। किताब के ऊपर पेंसिल है। अब किताब के ऊपर क्या रखा है, ये ऊपर शब्द देखिए, के ऊपर क्या है, पेंसिल है। पहले तो किताब मेज पर है और किताब के ऊपर पेंसिल है। अब आगे, यह बिल्ली है। बिल्ली मेज के नीचे, यानी कि अंडर। इंग्लिश में क्या कहते हैं, अंडर। तो कोई भी चीज किसी वस्तु या व्यक्ति के नीचे हो, वस्तु के नीचे, तो क्या लिखेंगे, नीचे। तो जैसे कि यह बिल्ली है, बिल्ली मेज के नीचे है, के नीचे है, यानी किसके नीचे,
मेज के नीचे है। उसी प्रकार यहाँ पर वह अस्पताल है। अस्पताल के पास पेड़ है। अब ये के पास यानी कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, नियर। कोई चीज किसी जगह के पास, यानी कि यह अस्पताल तो है लेकिन कहाँ है, ये पेड़ के पास। हमें किसी को बताना है कि हम इस अस्पताल में गए थे, वो इस पेड़ के पास है, तो यानी कि नियर। पेड़ के नीचे स्त्री है। स्त्री है लेकिन कहाँ, पेड़ के नीचे बैठी है, तो पेड़ के नीचे स्त्री है। समझ में आ गया? आपको ये स्वाध्याय अपने आप पूरा कंप्लीट करना है। ये चित्र को पहले ध्यान से देखना है और सभी चीज़ों का निरीक्षण करना है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, और उसी प्रकार से आपको ये शब्द लिखने हैं। जैसे कि बोतल खाली जगह पानी है, तो बोतल के अंदर पानी है। क्या लिखना है? बोतल के अंदर पानी है। यहाँ ऊपर ऑप्शन दिए हैं, उसमें से आपको पसंद करके लिखना है। पहले आप ये अपने आप लिखने का प्रयत्न करना। समझ में आ गया बच्चों? अब आगे हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। गुड बाय बच्चों।